नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 में नया प्रकरण शुरू करेंगे जिसका नाम है रानी। साहित्य प्रकार है रेखा चित्र और लेखिका है महादेवी वर्मा। रेखा चित्र की बात करें तो रेखा चित्र किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों का लेखा जोखा होता है, जिसमें जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। तो ये रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा के बचपन की कुछ यादों को यहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो शुरू करते हैं लेखिका का परिचय। लेखिका है महादेवी वर्मा, जन्म 20 मार्च 1907, निधन 11 सितंबर 1987। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढा पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी दीर्घ, गंभीर, दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भ नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवियत्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया है। निडर, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक घोड़ी, उनके 2 साथी निक्की और रोजी साथ आई हैं, सम्मिलित हैं, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है ये नेवला, ये कुत्ती, ये घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष बोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। मतलब रजवाड़ू होवाना कारणे इंदौરની અંદર સુંદર ઘોડાઓ અને એના જે ઘોડા ઉપર સવારી કરનાર જે અશ્વાર હોય છે, આધિક્ય मतलब बहु विपुल मात्राની અંદર ત્યાં એ બધું જોવા મળતું હતું। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों
जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। मतलब એ સિવાય અંગ્રેજો જે ભારતની અંદર હતા એમના બાળકોને ઘોડાના નાના બચ્ચા ઉપર કે પછી સફેદ ટટ્ટુ, જેનો અર્થ થાય છે ખચ્ચર ગધાડા જેવા નાના એવડા ઘોડા જે હોય છે, એની ઉપર અંગ્રેજોના બાળકોને લેખિકા કહે છે કે એમને સવારી કરતા અમે જોયા હતા। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। घरनी अंदर जे काम करवा वाळो हतो व्यक्ति, एनु नाम हतो रामो। तो ए रामो परिवारना नाना नाना बाळकोने वार्ताओ संभळावतो अने वार्तानी अंदर तमे पण सांभळ्युं हशे के कोई राजाना राज्यनी अंदर कोई नागरिक जे छे अपराध करे तो एनी सजाना भागरूपे એને અવળા ગધેડે બેસાડી અને દેશમાંથી જાકારો આપી દેવામાં આવતો, કાઢી મૂકવામાં આવતો હતો। તો લેખિકાને પ્રશ્ન થાય છે કે અહીંયા આ ગધેડા ઉપર કે ઘોડા ઉપર શા માટે બેસતા હશે? इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। लेखिका बात करे छे कि आ अंग्रेजोना बाळकोने गधेडानी उपर बेसी अने फरता जोई लेखिकाने पोताने विश्वास नहोतो आवतो के आ लोको पोतानी खुशी माटे गधेडा उपर बैठा छे के पछी एमने कोई सजाना भागरूपे देशमांथी निकाल करवामां आव्यो छे। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। एमनो जे नौकर हतो, बाळकोने जे प्रश्न थता हता ए प्रश्नों दरेक वातनु समाधान रामानी पासे हतुं। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया। मतलब ए बाळकोने समजावतो कि विदेशनी अंदर आ लोकोए कंईक भूल करी हशे एटले त्यांथी एमने गधेड़ा उपर बेसाड़ी अने भारत मोकली देवामां आव्या छे, क्योंकि वहाँ ये वाहन नहीं है। मतलब विदेशनी अंदर गधेड़ा नहीं एवं लेखिकाना घरनो नौकर जे छे, लेखिकाना नाना जे बाळको जे छे, लेखिका पण एनी अंदर आवी जाय छे। आ बधा बाळको ज्यारे नाना हता त्यारे ए घरनो नौकर जे छे बाळकोने आवी रीतनी वातो करतो हतो। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। परिवारना जे बाळको हता ए बाळकोए लेखितमां एमना पिताजी पासे मांगणी करी कि अमारी पासे घोड़ो नथी, तो ए घोड़ो जे छे एमने मळवो जोईए। जो तमे घोड़ो नथी अपावता तो एमनी अन्याय थई रह्यो छे एवो ए बाळको जे छे पोताना पितानी आगळ रजूआत करे छे। यदि अन्य बच्चों को घोड़ों पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाळको बधा नक्की करे छे ने पिताजीने फरियाद करे छे कि जो बीजा बाळकोने घोड़ा पर बेसवानो अधिकार होय तो एमने पण ए अधिकार मळवो जोईए। आ रीतनी वात जे छे, रजूआत जे छे लेखिका अने एमना भाई बहनों जे छे पोताना पिताजीनी पासे रजू करे छे। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? एमना पिताजी जे छे ए हसीने पूछे छे कि सफेद टट्टू मतलब घोड़ा करता सहज नानो साइजनु होय एने कहेवाय छे, तो एनी उपर तमे बेसशो? सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफेद टट्टू तो गधा होता है। मतलब बाळको जे छे एकबीजाने हाथ अडाड़ीने कहे छे कि भाई तू के कारण के पिताजीथी बधा डरता हशे। એટલે લેખિકા કહે છે કે મેં જ બધાની જવાબદારી લઈ અને આગળ આવીને કીધું કે ભાઈ સફેદ ટટ્ટુ તો ગધેડું થાય છે, जिस पर बैठा कर सजा दी जाती है। मतलब ये गधेड़ा ऊपर बेसाड़ीने सजा करवामां आवे छे।
पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। બાળકોને આવું જ્ઞાન જે છે એમનો નોકર આપતો હતો, એ બદલામાં લેખિકાના પિતાજીએ લેખિકાના ઘરના નોકરને ઠપકો આપ્યો હશે કે કેમ એની લેખિકાને ખબર નથી, પરંતુ થોડા દિવસ પછી ચોકલેટી રંગનો ઘોડો જે છે લેખિકા કહે છે કે અમારા બરામદાની અંદર મતલબ વરંડાની અંદર બાંધેલો જોવા મળે છે। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं था, बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। मतलब आ जे वरंडो हतो ए कई घोड़ा बांधवा माटे तो बनाव्यो न हतो, एटले घोड़ाने ए वरंडानी अंदर लाववा माटे एक बाजू दीवाल ऊपर दरवाजो लगाववामां आवे छे। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइज रखा गया। मतलब ए घोड़ा ने बांधवा माटे वरंडानी दीवाल तोड़ी अने त्यां दरवाजो लगाववामां आवे छे। ए पछी घोड़ानी देखरेख माटे एना हरवा फरवानुं ध्यान राखवा माटे एक घोड़ानो रखेवाळ जे छे साइज मतलब एनो रखेवाळ देखरेख राखनार राखवामां आवे छे। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। ए घोड़ो आव्या पछी लेखिका अने एमना बीजा भाई बहन जे छे ए घोड़ाथी घणा बधा प्रभावित पण थाय छे अने एनाथी आतंकित मतलब हैरान परेशान पण थई जाय छे। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ न कोई विशेष नौकर रखा गया। मतलब दुख एटला माटे लागे छे कि लेखिका ने के एमनी माटे के एमना जे बीजा मित्रों छे कूतरो छे नोळियो छे एमनी माटे घरनी अंदर कोई परिवर्तन करवामां नथी आव्युं कि घरमां कोई एमनी देखरेख माटे कोई नौकर राखवामां नथी आव्यो। रामा तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता। मतलब घरनी अंदर जे रामो हतो ए तो नौकर कहेवाय ज नहीं, घरना एक सभ्य जेवो थई गयो हतो, क्योंकि वह तो डांटने फटनारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था। मतलब रामो जे छे घरनो नौकर जे हतो ए धमकावतो पण गुस्से पण थतो अने क्यारेक क्यारेक जरूर पड़े तो फटकारी पण लेतो हतो, कान पण खेंची लेतो हतो और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी। मतलब एमनी बारीओ जे छे ए बारीओ पण बदलाववामां आवती नथी। बारी जे छे दरवाजाना रूपे बदली नाखवामां आवे तो बाळकोने निक्की अने रोजी जे घोड़ा नोळियो अने कूतरानुं नाम छे तो एनी साथे कूदवा माटे एमनी साथे रमवा माटे एमने कोई तकलीफ पड़ती नहीं। बाबूजी से यह सुनकर भी तो वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया। लेखिकाना पिताजी जे छे लेखिकाने कहे छे कि ए घोड़ो जे छे ए बाळकोने बेसवा माटे ज लाववामां आव्यो छे, एमने फरवा माटे लई आववामां आव्यो छे। हम सब 4-5 दिन उसके रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। मतलब बाळको जे छे 4-5 दिवस सुधी घोड़ाथी नाराज थई घोड़ाथी दुखी थईने एनाथी दूर रहे छे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। परंतु छेल्ले ए घोड़ाए बाळकोनी मित्रता जे छे ए केळवी ले छे, एनी साथे मित्रता करी ज ले छे। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। मतलब घरना नौकर द्वारा एनु नाम जाणवामां आवे छे कि ए घोड़ानुं नाम जे छे घोड़ी हती एनुं नाम जे छे ताज रानी छे अने ताज रानीना नामथी एने बोलाववामां आवे छे। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को
माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। લેખિકા વાત કરે છે કે તાજમહેલનું તો ચિત્ર અમે જોયું હતું જ તે, સાથે સાથે રામો, ઘરના દાદી, મા, આ બધાની જે વાર્તાઓ હતી એની અંદર રાણીની જે વાર્તાઓ આવતી, રાણી પ્રત્યે બાળકોને હમદર્દી થતી, તો એ તાજ અને રાણી જે છે એ બંનેથી બાળકો જે છે ખૂબ પરિચિત હતા। ताजमहल में जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। मतलब घोड़ानी बात કરવામાં આવી છે કે આ ઘોડી જે છે, રાણી જે છે, તાજમહેલની જેમ એ રાણી હોવા છતાં એને એના માલિકે નારાજ થઈને પોતાના ઘરેથી કાઢી મૂકી છે। ये कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया। मतलब आ विचार आवतानी साथे घोड़ीनी प्रत्ये जे नाराजगी हती, ईर्ष्या हती, ए बधुं ज तरत ज समाप्त थई जाय छे। एनी प्रत्ये प्रेम जागे छे। हम उसे और अधिक आराम देने के लिए उपाय सोचने लगे। लेखिका अने एमना बीजा भाई बहन जे छे आ घोड़ीने સૌથી વધારે આરામ આપવા માટેનું વિચારવા લાગે છે। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। मतलब लेखिका જ્યારે આ રેખાચિત્ર मतलब સંસ્મરણ જ્યારે લખતા હશે ત્યારે ખૂબ મોટા થઈ ગયા હતા, પરંતુ એ પોતાના બાળપણની કથાને યાદ કરતા કહે છે કે એ એટલી બધી સુંદર હતી કે આ કથા એમને જ્યારે લખી રહ્યા હતા ત્યારે પણ એમની આંખોની સામે એનું ચિત્ર જે છે એ તાદ્રશ્ય થઈ જતું હતું, આવીને ઊભું રહી જતું હતું। હલકા ચોકલેટી ચમકદાર રંગ जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। मतलब એનો આછો ચોકલેટી રંગ હતો, નજર પડે અને આપણું ધ્યાન જે છે, નજર જે છે લપસી જાય એવી એ ચમકદાર હતી। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। मतलब एना बे कान जे छे एकदम ऊभा ज रहता था अने काननी वच्चे पेला घोड़ाना जे वाळ होय छे गुच्छेदार, ए वाळना झुमखा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें। मतलब बहु मोटी पारदर्शक एनी आँखों हती, स्वच्छ हती। लाल नथुरे जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। एना जे नाक जे छे, नशकोरा जे छे लाल हता अने नशकोरा फुलावी फुलावीने चारे बाजुनी ए सुगंध जे छे पारखती हशे। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। लेखिका पोतानी घोड़ीनी जे लाक्षणिकता छे ए लाक्षणिकताने याद करता कही रही छे कि एना सफेद अने स्वच्छ दांत हता, लाल जीभ हती अने ए लाल जीभनी अंदर गुलाबी होठ, जे होठमां लोखंडनो पेला सळिया जेवुं होय छे घोड़ानी लगामनी अंदर, जेने वारंवार चाव्या करे छे छतां पण एने कोई पण प्रकारनुं नुकसान थतुं नहीं। ऊंचाई के अनुपात में पीठ की चौड़ाई अधिक है। मतलब ये ऊंची जेटली हती एनी करता एनी पीठ वधारे पહોળી हती। उस समय ये सब समझने की बुद्धि नहीं थी। लेखिका ए समय बाळक हती, बाळकी हती, नानी एवड़ी हती, त्यारे आ बधुं समझवा माटे एनी पासे एटलुं ज्ञान पण नहीं होय। परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। मतलब लेखिका बात करी रह्या छे कि ए वखते आ बधुं समझवानी एटली बधी एमनामां बुद्धि नहोती, परंतु आटलो बधो समय पसार थई गया पछी पण एमनी जे यादो जे छे ए यादो पर ए बधा दृश्यो जे छे ए दृश्यो अत्यारे पण ताजा थई जाय छे। कोई कागळने तमे आगमां सळगावो
તો સળગતા કાગળમાં લખેલા અક્ષરો જે છે એકદમ ચમકતા હોય છે, દેખાઈ જતા હોય છે. એવી જ રીતે અત્યારે લેખિકા જ્યારે આ સ્મૃતિ એટલે કે રેખાચિત્ર લખતા હશે ત્યારે એ બધું જ એમને યાદોના રૂપે દેખાઈ રહ્યું હતું. हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई. लेखिका वारंवार विचारती હતી કે એ હજુ વધારે નાની કેમ ન થઈ. होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते हैं. જો એ વધારે નાની હોય તો જેવી રીતે કૂતરી અને નોળિયાને પોતાના રૂમમાં રાખતા હતા લેખિકા, એવી જ રીતે ઘોડીને પણ પોતાના રૂમની અંદર એ રાખી લેતા. રાની કો અપને કમરે में ले जाना संभव नहीं था. મતલબ ઘોડી ઊંચી હતી એટલે પોતાના રૂમની અંદર લઈ જવું શક્ય ન હતું. अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना. જે અસ્તબલ મતલબ જ્યાં ઘોડાઓને બાંધવાનું સ્થાન હોય છે એ રૂમ જ લેખિકા કહે છે કે અમારી માટે એ બધું અરાજકતાનું મતલબ જ્યાં અસ્તવ્યસ્ત બધું પડ્યું હોય એવું એનું એ સ્થાન લેખિકા માટે પ્રિય સ્થાન હતું, એમનું કાર્યાલય બની ગયું હતું. બરામદા ઘોડે બાંધને કે લીએ તો બના ही नहीं था. એમનો જે વરંડો હતો એ તો કંઈ ઘોડા બાંધવા માટે બનાવેલો ન હતો. उसकी दीवार में खुली अलमारी और कई आते ताक थे. એ જે વરંડો હતો એ વરંડાની દિવાલની અંદર એક ખુલ્લી અલમારી મતલબ એક અભેરાઈ હતી અને એની અંદર ઘણા બધા ખીલાઓ પણ લગાવેલા હશે. उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा. લેખિકા કહે છે કે એ અભેરાઈની અંદર એ ખીલાઓની અંદર જ બાળપણનો જે રમકડાઓનો જે પરિવાર જે છે એ રમકડા જે છે એની અંદર બધા જે ગોઠવી દેતા, એની અંદર જ રાખતા હતા. रानी की गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उसके उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हीन हिनाने लगती. લેખિકા વાત કરે છે કે થોડાક દિવસોની અંદર જ એને બિસ્કુટ ને આ બધું ખવડાવીને એટલી બધી સુંદર મિત્રતા કરી લે છે કે એ જ ઘોડી બાળકોને ન જોઈએ તો પોતાના પગ પછાડીને હણહણાટ કરી મૂકતી હતી. તો અહીંયા પાઠ બાકી રાખીએ છીએ. પાઠની બાકીની કથાવસ્તુ જે છે આગળના વિડીયોની અંદર જોઈશું. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ. જય ગુરુદેવ.